सभी मेरे भाई बहनों, आप सभी फिर से एक बार आ जाइए। आपके लिए लेके आ चुका हूं मैं साधारण ब्याज का फिर से कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे आज कुछ क्वेश्चन हम। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन पे। उम्मीद करता हूं आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे बेहतर तरीके से और अपनी जर्नी और अपने गवर्नमेंट जॉब की जो सपने हैं वो पूरे करने की कोशिश में लग चुके हैं, जिसमें मैथ एक अहम भूमिका आपको कंपटीशन निकालने में निभाएगा। तो मैथ को सीखने, मैथ जैसे आपको कोई भी कंपटीशन का एग्जाम निकालना है तो बिना मैथ को सॉल्व किए संभव नहीं है। ये मत सोचिए कि हम जीएस जीके रीजनिंग ये सारी चीजें पढ़ लेते हैं और मैथ को थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा। आज का वो समय नहीं है कि आप किसी भी चैप्टर में, जैसे चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, कुछ भी हो, इंग्लिश हो, सब में आपको 85% क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इस वजह से हर सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा। तो हम आपको क्या कर रहे हैं भैया, हम तो आपको अर्थमेटिक सिखा रहे हैं एकदम बेसिक से, एकदम जिसको कुछ भी नहीं आता वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वक्त आपका जरूर लेंगे लेकिन हम आपको सिखाते हैं, अच्छी तरीके से सिखाते हैं। आप कुछ देर मेरे साथ जुड़िए, देखिए किस तरीके से सिखाया जाता है। तो कहाँ तक हम पढ़ चुके हैं अभी तक? तो मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक खत्म कर दिया, परसेंटेज आपको कंप्लीट करा दिया। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है 15 वीडियो का, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और साधारण ब्याज का मैंने 2 वीडियो डाल दिया है, तो आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें 2 वीडियो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है। आज भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ, देखो कॉन्सेप्ट ही सीखेंगे लेकिन साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया उसको किस तरह के सॉल्व करेंगे, कौन कौन से तरीके होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, जो बेस्ट तरीका लगेगा हम वही आपको बताएंगे। तो देखो शुरू करते हैं। हम क्या शुरू करते हैं भैया? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको इसके पहले बहुत सारी चीजें, फार्मूला भी बताया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो मैं आज एक फार्मूला आपको बता देता हूं, वो भी आप नोट कर लेंगे। दर, जो ये रेट होती है ना, हमेशा हमारा क्या होता है, वार्षिक होता है। वो तो क्वेश्चन कहता है बात की बात है, लेकिन रेट जो होती है वो वार्षिक होती है। तो ये रेट का एक आप मेरी तरफ से फार्मूला लिख लो। शायद ये आपको बुक में ना मिले लेकिन मैं लिखा रहा हूं तो आप लिख लो। क्या लिख लोगे भैया? आप लिख लो 1 साल का ब्याज। क्या लिख लो? 1 साल का ब्याज बटे क्या? मूलधन। मूलधन भैया, मूलधन और गुणे 100। मूलधन गुणे 100, ये एक आप फार्मूला लिख लो जो मैं आपको अपनी तरफ से लिखा रहा हूं। इसको आप नोट कर लेंगे। इस फार्मूले से हम दर कैसे निकालेंगे वो चीज क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन की तरह का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से जब भी हम दर निकालने जाएंगे ना, इस वाले फार्मूले से ही निकालेंगे हम रेट। तो आगे क्वेश्चन जब आएगा तो हम आपको बताएंगे कितनी आसानी से ये है। जैसे मैंने आपको लिखाया था, कोई गुना हो n गुना हो जाता था, उसमें एक फार्मूला लिखाया था n - 1 = RT अपॉन 100। वो फार्मूला लिखाया था ना, उस तरीके से कितने आसानी से आ जाता था और बाकी किसी भी फार्मूले से क्वेश्चन हमका आंसर नहीं निकल पाता था ना। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है, दर बराबर 1 साल का ब्याज अपन मूलधन गुणे 100। ये भी ना एक अच्छा बेस्ट तरीका है। इस तरीके से भी हम बहुत आसानी के साथ क्या करेंगे, दर को निकालेंगे। तो देखो ये फार्मूला आप लिख लो और मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो इस फार्मूले के कैसे यूज है, तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, उस क्वेश्चन में फिर आपको बताते हैं कैसे इस फार्मूले से कैसे हमारा दर निकलता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से ही हम सीखेंगे बहुत सारी चीजें। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हमको रेट निकाला है। आप बता सकते हैं ये हमारा किस फार्मूले से ये इसका आंसर आ जाएगा? कोई फार्मूला है हमारे पास जिस फार्मूले के रखने के बाद ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाए?
आपके पास फार्मूला ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का है, अमाउंट का है। यही कुल मिला के 3-4 फार्मूले हैं। तो क्या उस फार्मूले से ये हमारा आंसर आ सकता है इस क्वेश्चन का? आप वीडियो रोक के खुद प्रयास करिए, देखिए लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो शायद आपको लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, कठिनाई होगी। तो देखो मैं तरीका बताता हूं कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। तो जो हमारा ये 7/6 है, क्या कह रहा, स्वयं की, इसका मतलब स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। इसका मतलब स्वयं का, मैंने क्या समझा था, स्वयं का यानी कि जो वो मूलधन है, स्वयं का वो मूलधन है, मूलधन का कितना गुना हो जाता है? 7/6 गुना हो जाता है। तो क्या हम कह सकते हैं ये हमारा अगर मूलधन होगा तो 7 हमारा क्या होगा? जरा बताओ ध्यान से। अगर हमारा 6 मूलधन हो और 7 हमारा क्या होगा? क्या कह रहा है? स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। इसका मतलब भैया सीधा सीधा हमारा अगर 6 हमारा मूलधन है, ये हमारा 7 क्या है? हमारा अमाउंट होगा। समझ में आया? ये अमाउंट कैसे होगा? देखो क्वेश्चन से क्या कहा है? स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। इसका मतलब जैसे किसी भी संख्या का हम लेंगे, मान लो जैसे मैं ले लेता हूं 36 ले लिया, मान लो वो मूलधन हमारा 36 है। देख रहे हैं ध्यान से। अब 36 का अगर हम 7/6 निकालें, देखना ध्यान से, 6 से काटेंगे इसको कितनी बार में? 6 बार में। कितना आ गया हमारा? 42। ये 42 हमारा क्या होगा? 42 हमारा भैया अमाउंट होगा। क्यों? क्योंकि कहा है कि मैंने 36 माना हुआ है, 36 मैंने माना हुआ है मूलधन, तो उसका 7/6 गुना, गुना बोला तो गुणा कर देंगे, और गुणा कर देंगे तो किससे करेंगे? 7/6 गुना हो रहा था, 7/6 गुणा करेंगे तो हमारा 42 क्या आ जाएगा? अमाउंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? अमाउंट। इसका मतलब जो हमारा 7 रेशियो है ना, ये हमारा क्या है? अमाउंट ही है। रेशियो में सारा सवाल रेशियो में ही सॉल्व करेंगे हम। तो हमारा 7 क्या है? अमाउंट है। तो क्या प्रिंसिपल का रेशियो और अमाउंट का रेशियो और यहां से सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो निकल जा रहा है तीनों? बताओगे? बिल्कुल निकल जा रहा। प्रिंसिपल का रेशियो हमारा 6 है और अमाउंट का रेशियो हमारा 7 हो जाएगा, और सिंपल इंटरेस्ट का कितना हो जाएगा? वो अमाउंट में से प्रिंसिपल जब हम घटाते हैं तभी तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आता है। बिल्कुल। तो वो देखो कितना हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 रेशियो। ये क्या है? 1 रेशियो 3 वर्ष में स्वयं का, यानी कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट आया हुआ है वो आया हुआ है 1 रेशियो। हमको क्या निकालना है? दर निकालना है। दर निकालना है। दर बराबर मैंने अभी एक फार्मूला लिखाया। क्या लिखाया? 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। लिखा है कि नहीं लिखाया? बताओ अभी। यही चीज मैंने लिखा है ना, दर बराबर। तो देखो ये तो हमारा 3 साल का क्या है? 3 साल का क्या आया हुआ है? ब्याज आया हुआ है। हमको दर निकालने के लिए क्या चाहिए? दर निकालने के लिए 1 साल का ब्याज चाहिए, क्योंकि हमारा फार्मूला कह रहा है 1 साल का ब्याज। तो 3 साल का ब्याज अगर 1 रेशियो है, ध्यान से देखना, 3 साल का ब्याज अगर 1 रेशियो है तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हो, ध्यान से देखना, इससे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, हमको 3 साल का ब्याज 1 रेशियो दिया हुआ है, तो अगर हमको 1 साल का चाहिए, जैसे हमको इस बटे में है, बटे में हमको नहीं चाहिए मान, हमको केवल एक पूर्ण संख्या आ जाए, उस तरीके से मान अगर चाहते हो आप, तो क्या करेंगे? देखो अगर हम इसमें भी 3 से गुणा करा दें, इसमें भी 3 से गुणा करा दें, इसमें भी 3 से गुणा करा दें, फिर कितना हो जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 18 और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 3। अब क्या हम 3 साल का ब्याज हमारा 3 है। अब देखो 3 साल का ब्याज जो है हमारा
3 रेशियो है, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 1 रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले हमारा एक पूर्ण संख्या आ गई ना, बिल्कुल आ गई। आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखो अभी जैसे 1/3 आया था, तो ये 1 साल का ब्याज 1 जहां यहाँ पे हम भी 1 रखेंगे, वहां पे 1/3 भी रख के सॉल्व करते तो भी आंसर आ जाता। लेकिन इस तरीके से रखेंगे तो हमारा अच्छा हो जाएगा और आसानी के साथ सॉल्व हो जाएगा। तो ये बताओ, अगर हमको, क्या हम किसी और फार्मूले से इसका रेट निकाल सकते हैं, बताओ? नहीं। तो देखो क्या करेंगे, 1 साल का ब्याज हमारे पास कितना है, 1 रेशियो है, और मूलधन हमारा पास कितना है, मूलधन देखो, अब जो ये 1 रेशियो कब का है, जब ये हमारा 6 था पहले मूलधन, लोग जब 3 से मैंने गुणा करा दिया तो हमारा मूलधन 18 बन चुका है। तो ये बन जाएगा मूलधन 18, और इसमें 100 से गुणा करा देंगे तो यही हमारा आ जाएगा, क्या रेट आ जाएगा। इसको काटें, बिल्कुल काटिए, 2 से काटेंगे, 2 9 18, ये बन जाएगा 50। अब 50 को 9 से भाग देंगे तो 9 परम 45 और बचेगा 5 और फिर 9 परसेंटेज आ गया दर। बताओ आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके से बहुत आसानी के साथ हमारा रेट निकल के आ गया। अगर यही चीज आप अगर इस तरीके से आप नहीं समझ पाते तो कौन से तरीके से लगाते हैं, हमको बताओ जरा सा। ये तरीका अगर आपको नहीं पता है तो दूसरा कौन सा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, एक फार्मूला मैंने आपको और बताया हुआ है, वो फार्मूला याद है कि नहीं याद है? अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। बस इसमें समझना था क्या था, इसमें स्वयं की 7/6 गुना, इसका मतलब गुना हो रहा था, इसका मतलब जो हमारा मूलधन था उसका यानी कि गुना, यानी कि वो हमारा अमाउंट बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखते हैं दूसरे तरीके से इस सवाल का कैसे आंसर आएगा। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला मैंने आपको गुना वाले पे लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बताओ एक चीज। मैंने आपको गुना वाला फार्मूला लिखाया था, याद है कि नहीं? वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला ये था, n-1 = RT अपॉन 100 था कि नहीं? यही फार्मूला मैंने लिखाया हुआ था। इस फार्मूले में रख के लगा सॉल्व करें, रखिए, देखते हैं कितने स्वयं की कितने गुना हो जा रहे हैं। जितना गुना, n का मतलब क्या होता था, गुना, कितना गुना हो रहा है, n का मतलब 7/6 गुना, और माइनस का करेंगे 1। चलते हैं, बराबर बराबर क्या, RT रेट हमको निकालना है। टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 साल, बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। फार्मूला तो हमारा यही है। अब क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा 6 का 1 में गुणा कर देंगे, 6 ही आ जाएगा, 6 और 7 में से 6 घटेगा तो हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद नीचे आ जाएगा 6, फिर देखो ये कितना हो जाएगा, 3R हो जाएगा, और अपान का 100। जरा इसको काटें, देखो 2 से काट देंगे, 2 3 6, ये जो बन जाएगा 50। और ये 50 इधर जाएगा और ये बन जाएगा 39। 50 = 9R बन जाएगा। क्यों 9R? 3 का 3 में गुणा हो जाएगा, 9R, 3 का 3 गुणा कराएंगे 9 हो जाएगा, और R है ही। अब हमको रेट का मान चाहिए, तो 50/9। जरा फिर से क्या करेंगे, फिर से वही आ जाएगा हमारा, 9 परम 45, बचेगा 5/9 परसेंटेज। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते थे बहुत आसानी के साथ। ये फार्मूला अगर आपको पता है तो जिस भी तरीके से आप निकालना चाहें, जो बेस्ट तरीका लगे उस तरीके से निकालिएगा। बस क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो एक बार पीछे करके दोबारा से देखना। आप इस फार्मूले को, ये फार्मूला बेस्ट है या फिर वो फार्मूला नहीं, वो तो कॉन्सेप्ट है, उसको समझना रहता है हमें सिर्फ, ठीक है। अगर समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसी फार्मूले से इस तरह का सवाल लगाइएगा। हम चलते हैं अब एक क्वेश्चन और, कुछ क्वेश्चन और करेंगे और उसका भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये भी एक क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन है, इससे भी हमें कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से कोई राशि है, ठीक है, हमें नहीं पता, कोई मूलधन है,
वो 5% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 42 रुपए, यानी कि 42 रुपए का अंतर है, वह राशि बताओ। यानी कि मूलधन हमको बताना है, मूलधन हमारा क्या है। हमको क्या दिया हुआ है, जब उसका 5%, ध्यान से देखा, 5% वार्षिक दर से 3 साल और 4 साल का ब्याज निकाल रहे हैं ना, उसी का अंतर हमको दिया हुआ है। कितना? 42 दिया हुआ, 42 दिया हुआ है। किसका अंतर है वो 42? जैसे मैंने क्या हुआ, कोई मूलधन है तो 3 साल में जितना ब्याज मिला, 3 साल में और चौथे साल में, तीसरे साल और चौथे साल जो ब्याज मिला उसका अंतर जब निकाला तो वो आया 42। तो हमको वही बता दो भैया मूलधन क्या है हमारा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो सॉल्व करना शुरू करेंगे। कौन से फार्मूले से कैसे हमारा सॉल्व होगा, जरा सा आप वीडियो को रोकिए और खुद लगाने का प्रयास करो। देखो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम हो, अगर सक्षम हो तो अच्छी बात है, नहीं सक्षम हो तो कोई दिक्कत नहीं है। समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से, देखो इसको लगाने की 2 तरीके हैं। एक तो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको फार्मूले से लगेगा। कौन सा फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला। उस फार्मूले से भी लग सकता है हमारा। ये क्या है? PRT, मूलधन गुणे दर अपान 100। ये वाले फार्मूले से भी ये इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। बताओ कैसे आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता, जरा सा बताओ। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हम पहले इस वाले फार्मूले से सॉल्व करते हैं और अपना दूसरा तरीका भी बताएंगे, दूसरा तरीके से कैसे सॉल्व होगा। इस फार्मूले से सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, किसी राशि पर 5% ब्याज दर से, हमारे पास रेट दिया हुआ है, मूलधन हमको ज्ञात करना है, और दिया हुआ टाइम दिया हुआ है 3 साल और दूसरा टाइम दिया हुआ है 4 साल। हमको अंतर देखो, ये एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा वाला सिंपल। मान लो हमारा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड। चलो देखते हैं हम कैसे। मान लो पहले मैं एक चौथा साल वाला लेता हूं। देखो चौथे साल वाला लू, अंतर हमको निकालना है। देखो मूलधन हमको निकालना है गुणे रेट, हमारा दोनों साल का सेम ही है, वो है 5%। टाइम कितना? मैं पहले चौथा साल वाला लेता हूं, बड़े में से छोटा हमेशा घटाते ही हैं, ये तो स्वाभाविक सी बात है। तो हमारा 4 साल बड़ा हुआ है, 3 साल छोटा हुआ है। तो मूलधन लिया और रेट हमारा सेम ही है, और हमारा क्या हो गया? 4 साल टाइम हो गया बटे 100। अब बड़े में से छोटा घटाते हैं, दूसरा माइनस का चिन्ह लगाओ। दूसरा वाला क्या है भैया? मूलधन तो हमको निकालना ही है गुणे रेट, वही सेम ही रहेगा। कितना भैया? 3 साल का। छोटा वाला 3 साल है, जब बड़े में से छोटा घटाएंगे स्वाभाविक सी बात है, बटे 100। इन दोनों साल का अंतर, चौथे साल में से तीसरे साल घटाएंगे तभी तुम्हारा अंतर निकल आएगा। ये तो है हमारा फार्मूला, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो ये तो हमारा क्या है? चौथे साल का, और ये तीसरे साल। जब चौथे साल में से तीसरा साल घटाएंगे तभी तो हमारा अंतर आएगा, और इसको हम कर देंगे 42 के बराबर हमारा, क्योंकि अंतर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 42। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं था, क्या था हमको, देखो सिंपल सीधी सी बात है। चौथा साल का मैंने साधारण ब्याज लिया, तो मूल जो रेट है वो तो हमारा हर साल बराबर, तीसरे साल और चौथे साल भी बराबर है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय, चौथा साल वाला लिया बटे 100। फिर चौथे में से जब तीसरा साल घटाएंगे, क्योंकि हमको अंतर दिया हुआ है ना, चौथे साल है और तीसरे और चौथे साल का अंतर दिया हुआ है, तो हम सीधी सी बातें घटाएंगे। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें। ये देखो 5 चौका 20 हो जाएगा, और 20 से इसको काटेंगे, 20 पंचे 100, ये तो हमारा 5 बन गया। चलते हैं आगे, 5 से काटेंगे 2 बार में, ये कितना बन गया हमारा? 20 बन गया। ऊपर तो 3 कटने वाला है नहीं, तो ये हमारा कितना हो गया? 5, सॉरी P/5 इधर बचा, P/5 और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उधर 3P/20 बचा कि नहीं बचा, और 42 सामने है ही हमारा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? या तो हर को बराबर कर लो, सीधी सी बात है, जिसे मर्जी तिरछा गुणा कराना तिरछा गुणा करा लो, 4 से गुणा करा देंगे, हमारा हर को बराबर कर लेते हैं। तो नीचे आ जाएगा हमारा 20, जब हर समान हो गया
क्या करेंगे, 4p में से 3p घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा केवल p, और ये हो जाएगा 42। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। p का मान चाहिए हमें, मूलधन चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, 42 गुणे 20 बराबर कितना हो गया, 42 दूना होता है 84, 840 रुपया हमारा मूलधन निकल के आ गया, जिसका 5% वार्षिक दर से 3 साल और 4 साल का जो साधारण ब्याज 42 था, उसका मूलधन वो क्या था, हमारा मूलधन वो था हमारा 840। ये तो था एक सिंपल सा तरीका। कौन सा तरीका था? सिंपल सा बेसिक तरीका, जिसको हर कोई इस तरीके से सॉल्व करेगा। लेकिन थोड़ा तो लेंदी तो है ही ना, इस फार्मूले में रखेंगे, इतना घटाएंगे, तब हमारा जाके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो अब हम यहीं पे एक दूसरा तरीका समझते हैं, दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका समझते हैं, समझे? चल ध्यान से देखना। ये हमारा क्या है, 5%। चलो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 1/20 होता है कि नहीं होता? होता है। आगे चलिए, ये क्या होता है हमारा, मैंने कितनी बार बताया हुआ है, जब भी हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो नीचे वाला हमेशा हमारा मूलधन होता है, और ऊपर जो होता है वो 1 साल का ब्याज होता है। 1 साल का ब्याज, यहां तक क्लियर हुआ? ये हमारा मूलधन, ये हमारा 1 साल का ब्याज। हमको देखो, ध्यान से देखना, 1 साल का ब्याज हमको देखो, 3 वर्ष और 4 वर्ष का ब्याज का अंतर दिया हुआ है। जब 1 साल का ब्याज 1 रेशियो है तो 3 साल का ब्याज, मैंने क्या कहा है, 3 साल का कहे 3 से गुणा कराते हैं, 4 साल का कहे 4 से गुणा कराते हैं। जब 3 से गुणा कराएंगे, ध्यान से देखना, 1 साल के ब्याज हमारा 1 रेशियो है, रेशियो से निकाल रहे हैं, 1 साल का ब्याज हमारा 1 रेशियो है, 3 साल का ब्याज निकालेंगे, 3 से गुणा कराएंगे तो 3 रेशियो हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं, और हमारा चौथा साल है, तो जब 4 साल का ब्याज निकालेंगे, 4 से गुणा कराएंगे तो हमारा 4 रेशियो आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये हमारा कौन सा, तीसरे साल का ब्याज है, ये हमारा चौथे साल का ब्याज है। यहां तक क्लियर हुआ? ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है, ये हमारा चौथे साल का ब्याज है, और इनका अंतर क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ, 42, और इन दोनों का अंतर कितना है, 1 रेशियो का मान 42। हमें जब भी हम रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सिर्फ 1 रेशियो का मान ही चाहिए, तो 1 रेशियो का मान 42 आ गया। हमको ज्ञात क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ये देखो हमारा कितना है, 20 गुणे 42, फिर से वही कितना आ गया, 840। आगे नहीं आ गया बताओ? ये तरीका बेस्ट है, जरा सा बताओ। इतने छोटा सा, ये तो समझाने में आपको वक्त लगा, अगर आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे इसको सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कितने, 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर जाएंगे। तो बताओ, ये जो अपना पुराना तरीका है, सूत्र से सॉल्व करेंगे या फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे, कौन से तरीके से सॉल्व करेंगे? तो भैया मैं आपको सजेशन क्या सलाह देता हूं, ये है कंपटीशन, और इसमें हमको समय बचाना रहता है, तो इन सब पुराने तरीकों पर मत जाना, नई चीजें सीखना है। नई चीजें इसमें यही था, प्रतिशत को फ्रैक्शन बदल के नीचे जो होता है वो हमारा मूलधन होता है, ऊपर हमारा 1 साल का ब्याज होता है। तो नई चीजें सीखो, पुरानी चीजों को पीछे छोड़ो, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और कॉन्सेप्ट भी कुछ कुछ देखो, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन हमारा क्या है कि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। इसी के साथ हम चलते हैं और क्वेश्चन के साथ दूसरा कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का, किसका, मूलधन का 2/5 होगा? यहीं पे देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कितने समय में 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा? कितने समय में, टाइम हमको निकालना हुआ है, टाइम इस क्वेश्चन में हमको निकालना है, समय निकालना है। देखो, मूलधन का 2/5 होगा, अगर यहीं पे कह दे होता मूलधन का 2/5 गुना होगा, तो समझते हो
ये जो दो रेशियो है ना, अभी किस चीज का रेशियो है ये हमारा, अभी ये दो हमारा साधारण ब्याज का रेशियो है, लेकिन यहीं पे 2/5 गुना होगा या फिर होता तो कितना कहते हैं भैया, वो हमारा सीधा अमाउंट में बदल जाता है। जब भी गुना आ जाए तो वो हमारा अमाउंट में बदल जाएगा। तो ये पहले देखो 2/5, इसको क्या किसी फार्मूले से लगा सकते हैं बताओ? समय सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से लगा सकते कि नहीं बताओ? सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। देखो हमारे पास क्या क्या उपलब्ध है। कितने समय में मूलधन पता है ना, रेट रेट तो पता है, समय हमको निकालना है, साधारण ब्याज वो भी नहीं पता है, लेकिन रेशियो में हमें पता हुआ है, रेशियो में पता है। रेशियो कैसे पता है? ये मूलधन का 2/5, तो ये हमारा मूलधन का रेशियो है, ये हमारा ब्याज का रेशियो है। लेकिन कितने साल का ब्याज का रेशियो है जानते हो? ये हमारा 1 साल का ब्याज का रेशियो है। कितना है? 1 साल का ब्याज का रेशियो है। 1 साल का ब्याज, जब भी कोई फ्रैक्शन होती है वो ऊपर हमारा क्या होता है? 1 साल का ब्याज ही होता है। ध्यान से देखना। तो हमारा समय हमको निकालना है। तो अगर इस फार्मूले में रखें, देखना इस फार्मूले में रखें, चलो रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट 2, मूलधन 5, रेट 8, टाइम हमको निकालना है बटे 100। 5 से काटेंगे इसको, ये हमारा कट हो जाएगा 20, और 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, और 4 काट देंगे इसको 5 बार में। कट गया? ध्यान से देखना, 4 से काट देंगे इसको 5 बार में, ऊपर 4 भी सारी संख्याएं खत्म हो गई, और t/5, तो t मान कितना आ गया? 5 साल। इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, रेशियो से। हमें तो इस क्वेश्चन में ये तो कहा नहीं गया था कि हमारा ये मूलधन है, यानी मूलधन का इसमें कहा कि 2/5 होगा। हमको ना इसमें मूलधन दिया था, ना इसमें हमको साधारण ब्याज दिया था। क्या था मेन चीज? ये था इस क्वेश्चन में मेन चीज ये क्या था, इसको समझना था। हमारा इसमें मूलधन कौन सा है, हमारा इसमें क्या भैया, हमारा इसमें ब्याज कौन सा है। देखें, चलो ध्यान से देखना, कुछ ही सिखाता हूं। ये 2/5 मूलधन का, मैं मान लू मूलधन मान लेता हूं 100, मूलधन मैंने मान लिया 100 का 2/5 करें, क्योंकि कहा है ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है? 2/5। तो 5 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा जाएगा? ये 20 बार में, तो 20 दूना 40। ये 40 का आ गया हमारा, बताओ ब्याज आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि कहा है वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ये हमारा क्या आ गया? ब्याज आ गया। मूलधन मैंने माना कितना हुआ है? 100 माना हुआ है कि नहीं माना हुआ है? इससे लगाते हैं। देखना, साधारण ब्याज 40 निकल के आया, बराबर मूलधन 100 गुणे दर 8 बटे, सॉरी टाइम हमको निकालना है, बटे 100। 100 से 100 गया, 8 से काट देंगे, 8 पंचे 40, टीप मान 5 आ गया कि नहीं आ गया? इस तरीके कुछ भी करिए आप, किसी भी तरीके से लगाइए। एक तरीका और बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखना, एक तरीका मैं और आपको बताता हूं, इस तरीकों को जरा सा मैं मिटाता हूं, ध्यान से देखना। तरीका ही तरीका है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 8% उठाओ, फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 8/100 काटो जरा इसको, काटेंगे इसको कितने से? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा कितना? 25। 25 चौका 100, यानी कि 2/25। यहां तक क्लियर हुआ? जब भी मैंने क्या कहा है, जब भी फ्रैक्शन यानी परसेंटेज को, जब भी फ्रैक्शन में यानी दर को जब भी फ्रैक्शन में बदलते हैं, तो नीचे हमारा होता है मूलधन और ऊपर क्या होता है? 1 साल का ब्याज होता है। क्लियर हो यहां तक? चलते हैं। जो ये मूलधन का 2/5 होगा, हमसे कहा है
तो मूलधन यहाँ पे 25 है, ध्यान से सुनना, मूलधन यहाँ पे 25 है, तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 5 रेशियो है। क्या ये संभव हो सकता है कि दोनों जगह मूलधन अलग हो? मैंने क्या कहा, एक साधारण ब्याज में मूलधन जब भी हमारा क्या रहेगा, मूलधन हमेशा जब भी क्वेश्चन कहे ना, अगर क्वेश्चन कहता तो बात अलग है, लेकिन अगर क्वेश्चन कह नहीं रहा है तो मूलधन हमेशा हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो मूलधन जरा इसको सेम कर लेते हैं। ये 25 है, इसमें क्या करेंगे, 5 से गुणा करा देंगे तो हमारा 25 बन जाएगा। जब नीचे गुणा कराएंगे तो ऊपर भी गुणा कराएंगे। कितना बन गया हमारा, ये 25 और ये 10। ध्यान देना, ये 25 और ये 10। अब क्या भैया, ये हमारा 10 क्या हो गया, ब्याज, और मूलधन कितना, 25, रेट कितना है, 8। ध्यान देना, रेट 8, टाइम हमारा टी, और कितना बटे 100। 25 काटेंगे, 25 चौका 100। ओके, 4 काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 काटेंगे, 2 पंचे 10। टी का मान कितना आ गया, 5 साल। कितने सारे तरीके हैं बताओ, कौन से तरीके से आप सॉल्व करोगे, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से सॉल्व करिएगा। इस तरीके से या फिर जिस तरीके से जस्ट पहले बताया उस तरीके से 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसको समझ के ये हमारा ब्याज है, ये हमारा मूलधन है, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी सॉल्व कर, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन बदलेंगे। हमारा क्या होता है, मैंने कहा है ऊपर हमारा 1 साल का ब्याज होता है, नीचे मूलधन होता है, और मूलधन हमेशा हमारा समान होता है। ये 25, तो ये भी, ये 5 है तो ये 25 है, तो हमको इसको 25 बनाना पड़ेगा, चाहे कैसे भी बनाओ। तो मैंने 5 से गुणा करके बना दिए। सारे का क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। तरीके बहुत सारे हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से समझिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। तो उम्मीद करता हूं आप एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको बेस्ट लगा है। तो हम चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। वाला क्वेश्चन देखो फिर से है ना, रेट वाला ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है, दर ज्ञात करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन का कोई धनराशि साधारण ब्याज, कोई धनराशि है, कोई मूलधन है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, वो दर हमें नहीं पता है, 2 वर्षों में 756 रुपए और 3 सही 1/2 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ये 756 और 873 ये हमारा क्या है, क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ रहा है ये हमारा कौन सा चीज है, क्या ये 756 873 ये हमारा कौन सा चीज है, ये हमारा मूलधन है, अमाउंट है, क्या है, समझ में आया नहीं आया। देखो मैं बताता हूं, कोई धनराशि यानी कोई मूलधन है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से, हमें वो दर नहीं पता, 2 वर्षों में इतना रुपए, 2 वर्षों में 756 और 3 से 1/2 वर्षों में 873 रुपए हो जाती है। इसका मतलब हो जाती है कोई मूलधन इतने दिनों में इतना हो जाती है, इसका मतलब वो क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है, वो हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा जरा बताओ। हमको दर निकालना है। दर की परिभाषा क्या होती है, दर की परिभाषा एक ही होती है, वो होता है 1 साल का ब्याज, दर बराबर 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100 होता है कि नहीं होता है, गुणे 100 रहेगा, वो कहां लिखे जरा सा, चलो यही है कुल मिला के। क्या है भैया, दर बराबर 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100, ये फार्मूला है, बस इतना ऐसा सिंपल सा, आपको पता ही होगा। तो देखो 2 वर्षों में इतना रुपए हो जाता है। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका देखो, 2 साल में कितना रुपए हो जा रहा है, 756 रुपए हो जा रहा है। एक चीज हमें बताओ, क्या ये किसी फार्मूले से लग सकता है, हमारा मूलधन बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इस तरीके से लगा सकते हो बताओ। मुश्किल होगी, लगा सकते हो लेकिन बड़ी मुश्किल होगी। तो तरीका सीखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा ये देखो 3 साल यानी 3.5 साल है ना, 2 से गुणा कराएंगे, 2 3 6 1 7/2, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ये हमारा क्या है, वर्ष है।
और इसने में कितना हो जा रहा है, 873 रुपए हो जा रहा है। दर की परिभाषा क्या मैंने बताई, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। अगर हमारा कहीं से 1 साल का ब्याज मिल जाए और मूलधन मिल जाए तो हमारा रेट निकल के आ जाएगा। यही चीज हमें चाहिए ना। हमारे पास देखो 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है और ये है 3.5 साल का अमाउंट। एक चीज जानते हो, जो ब्याज होता है, जो दर होती है, वो तो मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि दर हमारा हमेशा हमारा सेम ही रहता है, अगर क्वेश्चन ना कहे तो। लेकिन जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है वो हर साल समान होता है कि नहीं होता है, मैंने बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है। जैसे इस साल भी 500 रुपए दे रहे हैं, अगले साल भी हम जो भी हमारा मूलधन रहेगा अगले साल भी हम 500 रुपए देंगे। तो ब्याज जो होता है वो हमारा हर साल समान होता है। ये बताओ 2 साल में 756 रुपए कुल मिला के हुआ था, इसमें प्रिंसिपल भी हमारा है। जो ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट किससे मिलके बनता है, अमाउंट हमारा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट से ही मिलके बनता है। जब हमारा अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट और किससे, प्रिंसिपल से मिलके बना है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दो के दोनों हैं। तो 2 साल में जब 756 रुपए हुआ है तो ये कितना है, 3.5 साल में। यानी कि जो, ध्यान सुनना, 2 साल और 3 साल, यानी कि जो हमारा 1.5 साल में 756 रुपए था, 1.5 साल में कितना हो गया है, 800 कितना हो गया, 873 रुपए हो गया कि नहीं, बताओ। 1.5 साल में 2 से 3.5 पहुंचे, 1.5 साल हुआ, 1.5 साल में 756 रुपए था, वो कितना बन गया, 873 रुपए। और मूलधन हमारा हमेशा समान होता है कि नहीं होता है, बताओ। मूलधन हमेशा हमारा फिक्स ही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं जब तक क्वेश्चन कहेगा नहीं। तो इसका मतलब मूलधन तो हमारा समान है। ये 756 से 873 जो है ये कैसे बन गया है, ये तो ब्याज जुड़ के ही बना है। ये हमारा 873 कैसे बन गया है, ये तो हमारा ब्याज जुड़ के ही बना है ना। वो भी कितने साल का है, 2 साल का था 756, ये हो गया 3.5 साल का। इसका मतलब 1.5 साल का ब्याज जो ही है, 1.5 साल का ब्याज जुड़ के हमारे पास कितना हुआ है, यही हुआ है कितना, 873। तो वो 1.5 साल का ब्याज पहले देखते हैं कितना आएगा। 873 में से देखो 1.5 साल को कैसे लिखेंगे, 7/2 में से 2 घटाओ जरा सा, 7/2 में से 2 घटाओगे, 2 दूना 4, 7 में से कितना जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे, 3 आ जाएगा, और नीचे 2 रहेगा, 3/2। 1.5 साल को ऐसे लिख सकते हैं 3/2। अब 1.5 साल में कितना हुआ है, बड़ी वाले से छोटी घटाएंगे, 13 में से 6 गया 7। अब बचा कितना है, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पे कितना है भैया 8, 8 में 7 गया 1, कितना आ गया, 1.5 साल का ब्याज कितना निकल का आया, 117 आया। हमारा दर का परिभाषा क्या है, वो है हमारा 1 साल का ब्याज अपान मूलधन 100। तो देखो ध्यान से, जब हमारा ये 1.5 साल का ब्याज है, हमको 1 साल का चाहिए, तो 3 से काटे जरा, हम इसको 3 से काटे हैं, 3 3 9, बचा 2, 3 9 27, 2 का गुणा करा देंगे क्योंकि हमको एक रेशियो का मान चाहिए, 1 साल का ब्याज चाहिए। तो 1 साल का मान कितना हो जाएगा, 39 दूना कितना हो जाएगा, 78 होता है कि नहीं होता है, 2 9 18 का 8, 2 3 6 7। 1 साल का ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 78 आ गया कि नहीं। 1 साल का ब्याज हमारे पास आ गया निकल के, हमारा फार्मूला यही है, 1 साल का ब्याज अपान मूलधन गुणे 100। अभी हमारा मूलधन निकालना है। अब बताओ, दिमाग लगाओ, मूलधन कहां से निकाल के लाएंगे हम, मूलधन हम कहां से निकाल के लाए, हमारा भैया 1 साल का ब्याज है। देखो यहां से भी आप ला सकते हो, यहां से भी ला सकते हो, ध्यान से देखना। ये 2 साल का अमाउंट है, इसमें ब्याज भी और प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है। हमारे पास 1 साल का कितना है, हमारे पास 78 रुपए है। अगर हम 2 साल का ब्याज, तो 2 से गुणा करा दें, 2 साल का ब्याज आ जाएगा हमारे पास। ध्यान से सुनना, 1 साल का 78 है, 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है, इसमें प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़े हुए हैं। अगर 2 साल का ब्याज, जैसे एक साल का 78 रुपए है, 2 से गुणा करा देंगे, 2 साल का आ जाएगा। 2 साल का ब्याज अगर इसमें से घटा देंगे तो हमारा अमाउंट निकल के नहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 78 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, कैरी गया 1, 2 7 14, 1 15, 156 जरा सा घटा दो इसमें 700 में से, 756 में से
156 घटाएंगे सीधा सीधा कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल निकल के आ गया 600। इस चीज से संतुष्ट हुए कि नहीं? प्रिंसिपल हमारा 600 कैसे आया, संतुष्ट हुए कि नहीं बताओ। जब 1 साल का हमारे पास ब्याज निकल गया 78, 2 साल का हो गया 156, और हमारा 2 साल का अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट हमारा प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट मिलके बनता ही बनता है, तो हमारा घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। अब फार्मूले में रख देते हैं। फार्मूले में रख देंगे 1 साल का ब्याज हमारे पास 78 है, और मूलधन जो है हमारे पास 600 है, और गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से काट देंगे, ये कट जाएगा 13 बार में, यानी कि 13 छक 78 होता है। 13% दर है इसका रेट। आंसर आ गया मेरे भाई बहनों। जरा सा हमें बता दो, आपको समझ में आया है? समझ में आया है तो एक बार लाइक करिएगा। समय भी हो चुका है लगभग, तो आपसे कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर पसंद आया तो एक बार लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो आपके दोस्त कंपटीशन की दुनिया में आ चुके हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं, करना शुरू कर चुके हैं, उन्हें बताइएगा। वक्त तो आपका लेंगे, लेकिन सिखा के छोड़ेंगे अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। तो हम चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते जरूर रहिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट होते चले जाएंगे। इस वजह से प्रैक्टिस करिएगा, खुद से लगाइएगा, जैसे मैंने कर दिया। सिर्फ अपने फेयर कॉपी में नोट नहीं करेंगे, आप खुद से भी लगाने का प्रयास करते हैं। चलते हैं, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।